बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो अंग्रेज़ी ज़ुबान पर अबूर हासिल करना चाहते हैं, उसको बोलने के लिए, समझने के लिए, लिखने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक वो ऐसा नहीं कर सके। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे बहुत ज़हीन होते हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अच्छी इंग्लिश ना बोल सकने की वजह से वो दूसरे बच्चों से पीछे रह जाते हैं, दूसरे लोगों से पीछे रह जाते हैं। सो बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाई वी नीड English spoken skills. What are the benefits attached to using English fluently, effectively? अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद हम स्पोकन इंग्लिश पर बहुत सारी और वीडियोस भी अपलोड करने वाले हैं। The first important point is that English has become lingua franca. Now, what is meant by lingua franca? Many of you might be listening to this word for the first time. Lingua franca का मतलब वो ज़बान है जो बहुत सारी ममालिक में, बहुत सारी जगहों पर समझी जाती हो, और अगर उन लोगों के दरमियान कोई कॉमन ज़बान नहीं है तो लिंगुआ फ्रैंका उनके दरमियान कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती हो, जो कि आज इंग्लिश का स्टेटस बन चुका है। कुछ इलाकों में अरबी का भी ये स्टेटस है, लेकिन इंग्लिश इज़ डेफिनेटली enjoying a more prestigious position. किसी भी जगह चले जाएं, आप यूरोप में हो, आप मिडिल ईस्ट में हो, आप एशियन कंट्रीज में हो, इंग्लिश इज गोइंग टू रेस्क्यू यू एज फार एज कम्युनिकेशन विद अदर पीपल इज कंसर्न्ड। दुनिया के हर इलाके में आपको चाहे टूटी फूटी इंग्लिश बोलने वाले लोग मिलें, मगर कुछ ना कुछ इंग्लिश बोलने वाले मिल जाएंगे। किसी मीटिंग पर, किसी एयरपोर्ट पे, किसी भी सफर में आपको इंग्लिश हेल्प कर सकती है। सो दिस इज द बिगेस्ट रीजन वी नीड English language to communicate with others, to be heard, to get help, to find out way if we are lost, to get our things done। इन सब कामों के लिए अगर हम अपने घर से बाहर हैं, अपने मुल्क से बाहर हैं, तो हमें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। The second most important thing is confidence. Yes, unfortunately, English has somehow become a standard of education. English has somehow become a way to measure intellect. हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हमने अंग्रेजी बोलने को तालीम और जहानत के साथ एसोसिएट कर दिया। अब जब कर ही दिया तो why not learn it and why not use it for our own benefit? कॉन्फिडेंस मतलब ये कि जिन चीज़ों के बारे में आप सोचते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, सिर्फ एक ज़बान के आ जाने से उन चीज़ों के बारे में आपका अपना नुक्ता नज़र बदल जाता है। आप कांट के बजाय कैन पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। जिन चीज़ों के बारे में आप कहते थे कि मैं ये नहीं कर सकता, अब आप कह सकते हैं कि अब मैं कर सकता हूँ। थिंग्स विच वर इम्पॉसिबल फॉर यू, नाउ दे बिकम पॉसिबल फॉर यू। अगरचे इंग्लिश सिर्फ एक ज़बान है, लेकिन अंग्रेज़ी ज़बान के साथ हमने इकोनॉमिक प्रोग्रेस को एसोसिएट कर दिया है। अगेन दिस इज़ नॉट अ वेरी फॉर्चुनेट कंडीशन, बिकॉज मैनी पीपल दे मे हैव मैनी अदर स्किल्स एंड दो स्किल्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, बट स्टिल spoken English and using English effectively, fluently is one of the most important skills needed for economic progress. चाहे आप एज अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं, चाहे आप अपना प्रोफेशनल लाइफ शुरू कर चुके हैं। जो लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरू कर चुके हैं वो तो इस बात को एक्सपीरियंस भी कर चुके होंगे कि इन ऑर्डर टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इन ऑर्डर टू बी वन ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स अमंग मैनी अदर्स, you need to have spoken English skills. So yes, economic progress is one other reason we need to gain mastery over English language. The last one, which personally I like, is intellectual growth. Yes, intellectual growth किस तरह से कि किसी भी ज़बान में जो इल्म के ख़जाने मौजूद होते हैं, whatever pool of knowledge is available in a language, that can be accessed only if we know that language. And since English is used by a great majority of people in this world, many new ideas, many new inventions, many new theories are being proposed in English language, and if we do not know English language we would not be able to access those things. बहुत सारी नई चीज़ें अंग्रेज़ी ज़ुबान में हर रोज़, नए ख्यालात, नई इन्वेंशंस, नई चीज़ों का इस्तेमाल
किया जा रहा है, और अगर हमें अंग्रेजी ज़बान नहीं आती होगी तो हम उन चीज़ों से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे. सो येस, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज़ समहाउ डिपेंडेंट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज. इंटरनेट को देख लीजिए, कंप्यूटर को देख लीजिए. इफ़ यू डू नॉट नो इंग्लिश इट वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू यूज़ इट. खाली साइंस को समझकर, खाली सिंबल्स को समझकर इंटरनेट का इस्तेमाल, कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा. So basically, this video proves this point that we need English language for 4 reasons. Number 1 is it is a lingua franca. We need it for communication. Number 2, we need to improve the confidence levels inside us by gaining mastery over it. Third is economic progress, and number 4th is intellectual development. नई आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह हम ये डिस्कस करेंगे कि हम अपनी स्पोकन इंग्लिश किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं. It is just another language. I repeat again that it is just a language. Linguists do not rate it as a very good language. कोई बहुत ज़्यादा कमाल अंग्रेजी ज़बान में बजाते खुद नहीं है. अरबी इससे बहुत बेहतर ज़बान है. फ़ारसी इससे बहुत बेहतर ज़बान है. पर्शियन बहुत बेहतर ज़बान है. लेकिन जब एक चीज़ माशरे की, दुनिया की ज़रूरत बन जाए तो उसको हमें लेना ही पड़ता है, उसको हमें इस्तेमाल ही करना पड़ता है. इसलिए स्पोकन इंग्लिश हैज़ ऑलमोस्ट बिकम अ मस्ट फॉर दोज हु वांट टू फ्लरिश इन दिस वर्ल्ड. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल जाए, और बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन भी मिल जाए.